राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा ठोक रहे हैं। दोनों पार्टियों द्वारा 199 विधानसभा सीटों पर खड़े हुए प्रत्याशियों से फीडबैक लेकर बहुमत के साथ सरकार बनाने की बयानबाजी की जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में इस बार कांग्रेस बीजेपी में से सीटों को लेकर पेच फंसता दिख रहा है। हालांकि फलौदी नोखा के सट्टा बाजार की माने तो परिणाम के समीकरण कुछ और ही हैं। सट्टा बाजार के रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक इस बार बीजेपी 47 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर सत्ता में आएगी। सट्टा बाजार के ट्रेंड के मुताबिक प्रदेश में भाजपा 120 सीटें हासिल कर सकती है और कांग्रेस को 60 से भी कम सीटें मिल सकती हैं। सटोरियों की माने तो प्रदेश में भाजपा को 120 से 130 सीटों पर जीत मिलेगी। भाजपा ही पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं सटोरियों का दावा है कि कांग्रेस को इस बार 60 सीटों से कम पर जीत मिलेगी, यानी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस को 41 सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है। फलौदी और नोखा के सट्टा बाजार में सटोरियों द्वारा पूर्ण बहुमत से भाजपा द्वारा सरकार बनाए जाने के भाव चलाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के 117 सीटें जीतने के अनुमान पर सट्टा लगाने वालों को 1 रुपए से लेकर 25 पैसे तक का भाव ऑफर किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के 70 से ज्यादा सीटें नहीं जीतने पर दांव लगाने वालों के लिए 1 रुपए 25 पैसे से लेकर 1 रुपए तक का ऑफर दिया जा रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक इस बार बागियों के चुनावी रण में उतरने के कारण कई कैबिनेट मंत्रियों सहित बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत भी खतरे में है। सट्टेबाजों ने कुछ मंत्रियों की हार की भविष्यवाणी कर दी है। बीजेपी के बालकनाथ नरपत सिंह राव जी और कांग्रेस के बीडी कल्ला और हरीश चौधरी की जीत खतरे में है। कैबिनेट मंत्री शालेह मोहम्मद हार रहे हैं, हालांकि पोखरण से बीजेपी के प्रतापपुरी जीत रहे हैं। इसके अलावा बाड़मेर में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह और सोनाराम चौधरी और जैसलमेर से कांग्रेस के रूपाराम और बीजेपी के छोटू सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन ये तो साफ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपनी अपनी सीटें जीत रहे हैं। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 101 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद में कांग्रेस में कई निर्दलीय और तीसरे मोर्चे के जीते हुए प्रत्याशी भी शामिल हो गए थे, जिस पर राजस्थान में गहलोत की सरकार बनी थी। वहीं बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में 73 सीटों पर ही सिमट गई थी। बता दें कि चाहे वह खेल का मैदान हो या फिर चुनावी जंग, फलौदी और नोखा के सटोरियों के बाजार भाव देश भर में चर्चित रहते हैं। फलौदी में रोज अघोषित तौर पर करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है। यहां करीब 20 से 22 मुख्य सट्टा कारोबारी हैं। इसके अलावा यहां सैकड़ों दलाल और सटोरिये हैं। यहां सारे कारोबारी और सटोरिये चुनाव के साथ ही बारिश, फसल, क्रिकेट आदि पर भी सट्टे लगाते हैं। सट्टा बाजार सही अनुमान कैसे लगा लेता है, इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। सटोरिये अखबार व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों, नेताओं की सभाओं में आने वाली भीड़, लोगों से चर्चा, माहौल जैसे सर्वे कराकर अनुमान लगाते हैं। पार्टी की स्थिति क्या है, सट्टा नेटवर्क में किस पार्टी पर ज्यादा दांव लग रहे हैं, जैसे तथ्यों के आधार पर ये एक समग्र अनुमान तैयार करते हैं और इसी के आधार पर रुझान तय किए जाते हैं। तो सट्टा बाजार ने बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर दिया है। हालांकि ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा जब नतीजे आएंगे कि राजस्थान में अब की किसकी सरकार बनेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।